SEL and self-management. How does social and emotional learning, how does it help in managing the self? This is a very important factor to consider in student development. हम जब सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये एक इंतहाई ज़रूरी अमल है जो स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पल्स कंट्रोल होना चाहिए. जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस. जब हम स्कूल की कंडीशंस की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस स्ट्रेस फैक्टर्स दैट आर अराउंड अ स्टूडेंट. देयर आर वेरियस फैक्टर दैट कैन लीड टू लूज इम्पल्स कंट्रोल. इन चीज़ों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है. जहां एकेडमिक वर्ल्ड आ जाता है वहां पर एकेडेमिया से रिलेटेड बहुत से स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में बैठने का स्ट्रेस, इम्तहान देने का स्ट्रेस, टीचर को सुनने का स्ट्रेस, एक दूसरे के साथ काम करने का स्ट्रेस, ये तमाम स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं ये इकट्ठे जब हो जाते हैं तो वहां पर बाज़-औक़ात स्टूडेंट को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर जो स्टूडेंट है वो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग में स्ट्रांग है और उसको इसकी ट्रेनिंग जो है वो साथ साथ दी जा रही है तो इन चीज़ों पर काबू पाना बेहद आसान हो जाता है. इम्पल्स कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट कर देते हैं जो कि इनडिसिप्लिन के ज़ुमरे में आता है. तो इनडिसिप्लिन जो है दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द स्कूल सेटिंग. जब आपका लूज इम्पल्स कंट्रोल होगा तो वहां पर इमोशनल आउटबर्स्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे. वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी. मगर जब सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को सामने रखा जाता है और उस पर काम हो रहा होता है स्कूल में तो वहां पर आप इम्पल्स कंट्रोल भी कर लेते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हैं उनसे भी बाहर आ जाते हैं. हम जब सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. मिसाल के तौर पर हेल्थ मैनेजमेंट कि स्टूडेंट जो है वो अपना ख्याल कैसे रखता है, वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखता है और उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उसकी सेहत का ख्याल कैसे कर रहे होते हैं. इसके अलावा थॉट मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ख्यालात पर कैसे काबू पाते हैं. इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर ऐसे मौके जहां पर थॉट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मसलन एक इम्तहानी सिचुएशन में जहां स्टूडेंट इम्तहान दे रहा है वहां पर आपके पास लिमिटेड टाइम है and you have to put your thoughts in action in a very limited period of time. How do you do that? Sometimes students take longer than the required time and they are unable to finish their work. वहां पर thought control is very important. उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग फैक्टर. हाउ डू स्टूडेंट्स मैनेज टाइम? When and how do they finish their assignments? How do they do their classwork? And how much time do they take in doing home assignments? How much time do they take in finishing a task, a particular task? इसी तरह will power control, that also comes in self management. So ये कुछ enabling factors हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं जब हम self management की बात करते हैं. तो सेल्फ मैनेजमेंट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर और उसकी जो कंसिडरेशन है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उसका जो रिलेशन विद सोशल इमोशनल लर्निंग है उसको भी सामने रखना बहुत ज़रूरी है. इसके तहत जब आप सेल्फ मैनेज अपने आप को कर रहे होते हैं सो बेसिकली यू आर ओवरकमिंग योर ऑब्स्टिकल्स. स्ट्रेस इज एन ऑब्स्टिकल, लूज इम्पल्स कंट्रोल इज एन ऑब्स्टिकल, पुअर टाइम मैनेजमेंट इज एन ऑब्स्टिकल. Similarly, if you are unable to manage your thoughts within the stipulated time, that is an obstacle. इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. And if you are a socially and emotionally strong person, you are able to do that. और इसके अलावा setting and monitoring progress is very, very important. How is all that monitored? अपने आप की सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. और सेल्फ मॉनिटरिंग तभी हो सकती है व्हेन यू आर बेटर एबल टू मैनेज योरसेल्फ. सो व्हेन यू आर अ सोशली स्ट्रांग पर्सन, यू आर एन इमोशनली स्ट्रांग पर्सन, यू आर बेटर एबल टू मैनेज योरसेल्फ.